नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मैंने और आपने कलमा पढ़ा है और जिनके ऊपर हमें भरोसा है कि मैदान माशर की सख्तियों में जब अंबिया सिर्फ अपने लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, मेरे महबूब पैगंबर मेरे और आपके लिए भी दुआ करेंगे और उनकी शफाअत और सिफारिश से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमारे सामने हाल होगी तो जहन्नम से बच के जन्नत के वारिस बनेंगे। ये उम्मीद है कि नहीं है? पुख्ता उम्मीद है अल्लाह के फजल से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निदा अल्लाहु अकबर आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ती तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रोज़ ज़मीन पे नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथ थी, लेकिन जैसे ही आका अलैहिस्सलाम के कानों में ये आवाज़ पड़ती हम देखते कि अल्लाह के सामने हाजिर होने की फिक्र से नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की रंगत जो है वो तब्दील हो जाया करती थी कि मेरे रब की तरफ से बुलावा आया है, अब मैंने अपने रब के सामने हाजिर होना है। बात शुरू की है तो पूरी नहीं करते थे, काम शुरू किया है तो पूरा नहीं करते, बात को कलाम को वहीं पे छोड़ देते, अपने काम को छोड़ देते, बस मिसवाक वुजू करते और फौरन अल्लाह के सामने दरबार में हाजिर हो जाते। ये है इत्मीनान कल्ब। क्योंकि मुझे आपको भी यही हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो एक सच्चे मुसलमान की निशानी क्या है? वो जब अल्लाह के दरबार में हाजिर हो तो पूरी दिल की और दिमाग की तवज्जो के साथ और इत्मीनान के साथ कि अब मैं आया हूँ उस ज़ात के सामने जो मुसब्बिबुल असबाब है। अगर मेरे तक आज असबाब नहीं पहुँचे तो मुझे असबाब के पीछे दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। दौड़ लगाने से असबाब नहीं मिलते। असबाब किसे मिलते हैं? जो मुसब्बिबुल असबाब से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है। अब पता है कि मैं राज़िक़ के सामने आ गया हूँ, मेरा रिज़्क़ मुझे अल्लाह देने वाला है, तो अगर मेरा ताल्लुक राज़िक़ के साथ है तो मुझे रिज़्क़ के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला नुक्ता है कि इत्मीनान कल्ब होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना मुझे किताब सुन्नत का इल्म मेरे पास है, कुरानी आयात का या महबूब पैगंबर सलाम के फरमान का जितना मुझे इल्म है, मैंने 100% उसके ऊपर अमल करना है। लोग करें या ना करें मुझे उनकी परवाह नहीं है, इस एतबार से कि मैंने सबसे पहले अपनी ज़ात का जवाब देना है। इस्लाम हमें इस चीज़ से बरी भी नहीं करता कि लोगों को दावत ना दें। हम बेहतरीन उम्मत हैं ये तो हमें पता है, लेकिन हम बेहतरीन उम्मत क्यों हैं? अल्लाह ने उसी आयत करीमा में बताया, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे अच्छे हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो। लेकिन क्यों हो? क्योंकि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को अच्छी बातें बताना इसलिए तुम अच्छे हो, लोगों को बुराई से रोकना इसलिए तुम अच्छे हो। ये तो फिक्र और जिम्मेदारी लाजमी है, लेकिन इससे भी पहले क्या है? क्या ईमान वालों, नारा, सबसे पहले अपनी जात को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाने की फिक्र जो है अपने अंदर पैदा कर लो। तो जी दोस्तों, बुजुर्गों को फिक्र कैसे लाहक होगी? वो सिर्फ इस तरीके से नहीं होगी कि बस लोगों को तो बताते रहे, अच्छी बातों की तलकीन करते रहे, बुराई से रोकते रहे, लेकिन जब अपनी जात की बारी आए अमली एतबार से बताने की कि अल्लाह मैं तेरा ताबेदार बंदा हूँ, अल्लाह तूने मुझे ताबेदारी के लिए पैदा किया है, अपनी इत्तिबा के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो जब अमली एतबार से मैंने अपने जिस्म से प्रैक्टिस करके अमल करके दिखाना है, तो अगर मैं उसमें कमज़ोर हूँ तो जाते इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर अभी ईमान पुख्ता। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ों से मना कर दिया है मैंने 100% उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। किसी भी मौके पे मेरी ज़ुबान से ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए जिसकी वजह से मेरा खालिक व मालिक मेरे ऊपर नाराज़ हो जाए।
मेरे हाथ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मेरे बदन से कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिस अमल की वजह से मेरा पैदा करने वाला मेरे ऊपर नाराज हो जाए। क्योंकि अल्लाह जिनसे नाराज होता है वो लोग ईमान से खाली होते हैं, उनके दिलों में ईमान नहीं होता। जो कहा जाता है होगा एक दिल के अंदर ईमान भी हो और अल्लाह की मोहब्बत मौजूद ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो उस मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी चीज़ों से मना कर दिया है उनसे हमने अपने आप को रोकना है। चौथा नुक्ता क्या है कि जब कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं। जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है वो खुद करते हैं या वो सुनते हैं, उनके दिलों के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ज़्यादा के मुकाबले पे लम्हा फिक्रिया है कि ये कुरान हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं लेके आ रहा, ये कुरान हमारे दिलों के जख्म क्यों नहीं उतार रहा, ये कुरान हमारे दिलों की सख्ती को नरमी में तब्दील क्यों नहीं कर रहा। जबकि ये सारी तासीरें अल्लाह ने अपने कलाम कुरान के अंदर रखी हैं और दुनिया इस बात की गवाह है कि वो लोग जो जानी दुश्मन थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह में जालिम कत्ल कर देना है, इस किस्से को ख़त्म कर देना है। लेकिन इस कुरान की तासीर इतनी है कि एक मरतबा कुरान को सुना है तो वही दिल जो नफरत लेके आया था मोहब्बत से सरशार हो गया है। तो क्या है कि जब कुरान की तिलावत सुनी जाती है तो उनके दिल डर जाते हैं, रोकते खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी सख्ती भी बयान की गई है, अल्लाह ने अपने नाफरमानों का इतना सख्त अंजाम भी दुनिया वालों को दिखाया और सिखाया है। तो लिहाजा अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि अभी ईमान पुख्ता नहीं हुआ। और पांचवा ईमान का तकाजा ये है कि जब वो कुरानी आयात सुनते हैं, जब वो महबूब पैगम्बर सलाम का फरमान सुनते हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। क्योंकि ईमान की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली के साथ दी। मैं जिस तरह मछली पानी के अंदर इत्मीनान में रहती है और सुकून रहती है, कभी इधर को भाग रही है कभी इधर को भाग रही है, बड़ी पुरसुकून है, बड़ी खुशो-खुरम है। जैसे ही आपने उस मछली को पानी से निकाला अगले ही लम्हे वो तड़पना शुरू कर देती है, उसकी बेचैनी बेकरारी जो है हर इंसान देख सकता है। पर मैं इसी तरह ईमान वालों की मिसाल है कि जब उनके अंदर ईमान मौजूद होता है, जब वो अल्लाह के घरों में मौजूद होते हैं, जब उनके सामने कुरान की तिलावतें की जाती हैं, उन्हें भी बड़ा इत्मीनान और सुकून मिलता है, उन्हें भी बड़ी राहत मिलती है, उनकी बेचैनियां बेकरारियां खत्म हो जाती हैं, दिल को तसल्ली और तशफ़ी मिल जाती है और उनका ईमान और बढ़ जाता है, उनका ईमान और पुख्ता मजबूत हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप पक्के सच्चे मोमिन हैं। अगर हज़रत जी का ऐसा नहीं हो रहा तो फिर सोचना है कि मेरा और आपका ईमान क्यों नहीं बढ़ रहा।